सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या अग्निवीर की एंट्री के दौरान आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, 4 साल जो आप अग्निवीर एंट्री के थ्रू आप अग्निपथ स्कीम के थ्रू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाएंगे, उस दौरान आपको आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। यानी अगर आप 10वीं कर जा रहे हो, चाहे वो 10th पास की रिक्रूटमेंट होती है, आर्मी में ट्रेड्समैन होता है, फिर आर्मी नेवी में आपकी एमआर एंट्री होती है, तो अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो या 12वीं कर आप गए हो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो उसके बाद आप आगे पढ़ना चाह रहे हो, ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो 4 साल के ड्यूरेशन में, तो क्या आप ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वह पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। गाइज़, इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ आपको बताऊंगा वो आपको बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लगेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा कि यूट्यूब हमारी वीडियो को प्रमोट करेगा और जिन लोगों को ऐसी वीडियो देखने को चाहिए उनको मिलेगी। और एक और बात, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जॉब इंडेक्स नाम का सब्सक्राइब नहीं करा है तो जॉब इंडेक्स नाम के टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लो। यह इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पे डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा लिंक डाल दूंगा, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो। तो इससे होगा क्या, मैं कोई भी रेगुलर अपडेट, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन डालूंगा, सबसे पहले आपको जाकर उस चैनल से पता चल जाएगा। ये पूरे के पूरे टेलीग्राम चैनल में हम हर दिन जो भी गवर्नमेंट जॉब आई है, नोटिफिकेशन आई है, वो डाल देते हैं ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको एक जगह से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं हमारी वीडियो की। तो गाइज़, हम अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन कर लेते हैं एज अग्निपथ स्कीम के थ्रू 4 साल के लिए, तो हमारे दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी रहती है, क्या मैं आगे पढ़ाई कर सकता हूँ, चाहे वो इग्नू के थ्रू हो या चाहे वो करस्पॉन्डेंस से किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आगे बीटेक करना है, ग्रेजुएशन करना है, कोई सब्जेक्ट है, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो गाइज़, मैं आपको ये बता दूँ कि जो 4 साल का आपका रिक्रूटमेंट होगा उसमें पहले के 6 महीने आपके बेसिक ट्रेनिंग में चले जाएंगे। आपको आर्मी में कैसे या नेवी में या एयरफोर्स में कैसे रहना है वह सब सीखने में निकल जाएगा। 6 महीने की आपकी उस ट्रेनिंग के बाद जब भी आप जिस भी नई जगह पे जाओगे, वहाँ पर आपको स्टार्टिंग के 4-5 महीने बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। आप बिल्कुल सोच नहीं पाओगे कि मैं अप्लाई कर देता हूँ, मैं उसके लिए पढ़ लेता हूँ, क्योंकि साल में आपके पास लीव भी सिर्फ 30 दिन की लीव है। आप कब पढ़ोगे, कब प्लान करोगे, वह आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। हाँ, अगर आप किसी एक ऐसी कमांड या किसी ऐसे कमांडिंग ऑफिसर या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे चले गए हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, जहाँ दूसरे साल के बाद से आपको लगता है कि हाँ, अब मेरे को आगे सर्व नहीं करना, मैं आगे पढ़ने के लिए अप्रोच करके अपने सीनियर से डिस्कस करके परमिशन लेके अगर मैं नो ऑब्जेक्शन के लिए अप्लाई करूं, मेरे को अगर वो परमिशन दे देते हैं, तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल अपने सीनियर से बात करके, अपने सीनियर मोस्ट चीफ से, डिविजनल चीफ से बात करके, या कंपनी के हेड के ऊपर जाकर पूरा कंपनी कमांडर तक, अपने सीनियर मोस्ट जो भी आपका बंदा है, जो भी ऑफिसर होगा, उनकी परमिशन लेकर आप एक अप्रूवल ले सकते हैं, जिसमें आपको करस्पॉन्डेंस से पढ़ना है या इग्नू के थ्रू कोई डिग्री करनी है, जहां पर आपको फिजिकली ना जाना पड़े, बस आपको डिस्टेंस उसकी पढ़ाई करनी पड़े, ऐसा प्रोविज़न हो तो वह अप्रूवल आपको मिल जाएगा अगर आप चाह रहे हैं। ध्यान रखिए इस बात का कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं 4 साल बाद, और अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं फोर्सेस को, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बाहर की दुनिया में आपकी डिग्री की वैल्यू बहुत होगी। तो अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप यह सोच रहे हो कि नहीं, मेरे को कुछ ना कुछ डिग्री ले ही लेता हूँ इन 2-3 सालों में, जो लास्ट के 2-3 साल हैं, स्टार्टिंग के 1.5-2 साल में तो आपको बिल्कुल मुश्किल होगा। हाँ, लास्ट के 2 साल बाद जब आप समझ जाओगे आपका काम क्या है, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, हाँ, आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं, मेरे को अब फिक्स नहीं होना है, मेरे को कुछ साइड में और ना और कुछ करके देखना है, मेरे को बाहर जाना है। जब आपका दिमाग से यह रियलाइजेशन हो जाएगा, तब आप
डिग्री जहाँ से भी लो, जहाँ से भी लो, वह अच्छा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अगर आप इग्नू से ले लोगे, अगर आप करस्पॉन्डेंस से किसी थर्ड से ले लोगे जहाँ आपको रेगुलर उसकी वैलिडिटी मार्केट में इतनी ना मिले, तो आपका उसमें भी लॉस हो सकता है। तो यह भी ध्यान रखना कि आप 2 साल सर्विस और कर लो। अगर आप 17.5 या 18 की उम्र में भर्ती हो जाओगे तो उसके बाद आप 4 साल की सर्विस के बाद 22 या 23 साल या 21.5 साल के ही होगे। उसके बाद आप जाकर प्रॉपर डिग्री के लिए कहीं से भी किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अगर आप तैयारी कर रहे हो 2 साल, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। लेकिन कई लोगों का प्लान यह होता है कि वह 17 17.5 साल में 1 1.5 साल सर्विस करने के बाद अगर उनको परमिशन मिल जाती है किसी भी करस्पॉन्डेंस से डिग्री एजुकेशन लेने की, तो वह जब 22 साल के होंगे, जब सर्विस से बाहर जाएंगे, तो वह साथ ही साथ ऐसी तैयारी करेंगे कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन या मैं कोई अच्छा मास्टरी किसी अच्छे कॉलेज से कर लूँगा, मैं साथ साथ उसकी तैयारी भी करता रहूँगा और मैं साथ साथ अपनी डिग्री मैं इग्नू से ले लूँ या चाहे मैं किसी ऐसी एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से ले लूँ जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अग्निवीरों को डिग्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है डिस्टेंस में। बट याद रखना, यह पूरा का पूरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ करेगी नहीं करेगी, तो आप पहले से जब घुसोगे तब से इस मूड में मत जाना, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 महीने आपकी ट्रेनिंग है, उस दौरान तो आपको बिल्कुल परमिशन नहीं मिलेगी। उसके बाद के 6 7 8 महीने आपको सर्विस को समझने में लग जाएंगे, काम समझने में लग जाएंगे, तो उस ड्यूरेशन में भी आपको परमिशन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद आप सोच सकते हो कि हाँ, मैं करस्पॉन्डेंस से आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं सर्विस नहीं कर सकता और मेरी यह रिक्वायरमेंट रहेगी फैमिली की, तो मैं उसके लिए परमिशन लेके, अप्रूवल लेके अपने सुपीरियर से डिग्री एजुकेशन या डिप्लोमा एजुकेशन या कहीं कुछ और पढ़ना चाहता हूँ, किसी कोर्स को करना चाहता हूँ, उसकी परमिशन ले सकता हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जब भी आप बाहर जाओगे, आपकी एज कितनी है, आपने अगर इस ड्यूरेशन में कुछ और पढ़ाई कर रखी है तो आप उसका कोई एग्ज़ाम दे सकते हो और आगे का करियर आप कैसे अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आर्म फोर्सेस से बाहर भी आपको अच्छे करियर मिलेंगे जब आप 22 के बाद बाहर दूसरे जॉब्स के लिए ट्राई करोगे। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका एजुकेशन फैक्टर आ जाता है। तो जो भी कॉलेज आप अपने करस्पॉन्डेंस डिग्री एजुकेशन के लिए सिलेक्ट करें, वो कॉलेज ठीक ठाक होना चाहिए। कोई ऐसा 3rd ग्रेड कॉलेज नहीं होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी आपको मार्केट में इतनी ना मिले। तो सोच समझकर डिग्री कॉलेज, डिग्री इसके लिए अप्लाई करना। और कोई आपको जॉब्स के लिए रिगार्डेड कुछ ऐसी अपडेट्स चाहिए जिसमें आपको कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम इसमें टाइम टू टाइम काउंसलिंग प्रोग्राम भी शुरू करने वाले हैं और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे ताकि आपको उससे उसका फ़ायदा मिले। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।